बच्चों फैक्टोरियल पे एक और सवाल आप लोगों के सामने है। देखिए तो क्या है, ट्रू फॉल्स वाला सवाल है। बड़ा ही सिंपल सा प्रॉब्लम है। x इज इक्वल टू सिग्मा फैक्टोरियल r, r इज इक्वल टू 1 to 2n, y इज इक्वल टू सिग्मा 2r, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, n तक। तब कहता है ये दोनों स्टेटमेंट दिया गया है, x इज डिविजिबल बाय y, दूसरा स्टेटमेंट y इज डिविजिबल बाय x। अब आपको इस स्टेटमेंट में बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट ट्रू है और कौन सा स्टेटमेंट फॉल्स है। चलिए देखते हैं। सबसे पहले कैसे बताएंगे, एक काम कीजिए, वीडियो पॉज करके थोड़ा आप भी इस पर सोचिए आपका क्या आंसर आता है। उसके बाद फिर हमारा वीडियो देखिए, तब आपको पता चलेगा कि हमने जो बनाया वो सही है गलत है, या फिर हम कितना सोच पाते हैं, हम कितना थिंकिंग कर पाते हैं, इससे इस चीज़ का पता चलेगा। तो चलिए अब आइए, सॉल्यूशन आपका क्या है, x इज। अब देखिए इस सवाल को कैसे बनाएंगे। तो x कितना दिया हुआ है, सिग्मा फैक्टोरियल r, r इज इक्वल टू 1 से लेकर के कहाँ तक, 2n तक दिया हुआ। अब r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो यहाँ क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 1, फिर 2 रखोगे तो फैक्टोरियल 2, फिर 3 रखोगे तो फैक्टोरियल 3। इसी तरह से आप रखते चले जाओगे तो फाइनली कितना आएगा, लास्ट में कितना रखना है, 2n तक चला जाएगा, 2n तक। फिर आगे बढ़ो, y का वैल्यू निकालते हैं। सर y में क्या आ जाएगा, r का वैल्यू जब 1 रखेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 × 1 2, फैक्टोरियल 2 प्लस r का वैल्यू 2 रखोगे तो क्या, 2 × 2 = 4, फैक्टोरियल 4 प्लस फिर क्या आ जाएगा, फैक्टोरियल 6 आ जाएगा, 3 रखोगे प्लस सो ऑन। इसी तरह से लास्ट में कितना रखना है भाई मेरे, n रखना है, तो यहाँ फैक्टोरियल 2n हो जाएगा। चलिए सर अभी हमने क्या किया, x और y के बारे में लिख लिया है कि x और y आपका है क्या। अब देखिए, अब हमको एक चीज बताइए, आपको अगर कोई पूछेगा कि आपको कि इसमें x बड़ा है कि y बड़ा है, तो आप कहेंगे कि सर x जो है, x में फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 प्लस, यानी 1 से लेकर के 2n तक का प्रत्येक टर्म आ गया है, चाहे वो ऑड हो या फिर इवन नंबर हो, सारे नंबर का फैक्टोरियल आ गया है। लेकिन y में से सिर्फ इवन नंबर वाला फैक्टोरियल आया है, फैक्टोरियल 2 आ गया है, फैक्टोरियल 4 आ गया है, फैक्टोरियल 6 आ गया है। यानी सर x जो है वह ऑड नंबर का फैक्टोरियल और इवन नंबर का फैक्टोरियल दोनों का सम है, जबकि y जो है वह सिर्फ इवन नंबर के फैक्टोरियल का क्या है सर, सम है। तो ऑब्वियसली है कि सर y क्या होगा, छोटा होगा। y क्या होगा, छोटा होगा, किससे, x। y आपका x से क्या है, छोटा है, यानी x क्या है, बड़ा है। अब आप बताइए सर, यहाँ b नंबर पहले देखते हैं क्या है, y इज डिविजिबल बाय x। y x से डिविजिबल है क्या, y में x से भाग देंगे तो पूरा पूरा भाग लगेगा। सर किसी भी छोटे नंबर में अगर बड़े नंबर से हम भाग देते हैं तो कभी भी भाग नहीं लगता है, यानी ये जो बात लिखी गई है ये बात आपका क्या है, फॉल्स। ये आपका क्या है, फॉल्स, गलत। तो आपका बी नंबर जो है उसके बारे में हमने बोल दिया क्या है, फॉल्स। आइए अब ए की बात करते हैं सर। ए क्या है, x इज डिविजिबल बाय y। क्या है सर, x इज डिविजिबल बाय y। तो क्या x डिविजिबल होगा सर y से, तो सर x तो आपका क्या है, x का वैल्यू बड़ा है। अब यहाँ हम आपको एक चीज और बताएंगे कि सर फैक्टोरियल 2 का मान जो आएगा वो क्या आएगा, इवन आएगा। फैक्टोरियल 4 का वैल्यू भी क्या आएगा, इवन आएगा, इवन मतलब सम। फैक्टोरियल 6 का भी वैल्यू इवन आएगा। यहाँ तक कि इस चीज को आप लोग जानते होंगे, फैक्टोरियल 1 को छोड़ करके, फैक्टोरियल 0 और फैक्टोरियल 1 को छोड़ करके आप किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल ले लीजिए, आप किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल ले लीजिए, सारे नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल का वैल्यू जो आता है वो हमेशा इवन आता है, सम संख्या आता है। तो सर फैक्टोरियल 2 भी सम, फैक्टोरियल 4 भी सम, इवन, फैक्टोरियल 2 भी इवन है, 4 भी इवन है, फैक्टोरियल 6 भी इवन है। यानी कि ये सर सारा जो है सर, सारा वैल्यू क्या है, सारा टर्म ही इसका इवन है। तो इवन नंबर के टर्म का सम भी क्या होगा, इवन होगा। यानी सर y क्या है, इवन है। तो y के बारे में पता चल गया, ये क्या है, इवन नंबर। y जो है आपका इवन नंबर। x सर ऑड है कि इवन है,
x आपका ऑड नंबर है कि इवन नंबर, तो सर फैक्टोरियल 2 इवन, फैक्टोरियल 3 भी इवन, इसी तरह से आगे बढ़ते जाइए फैक्टोरियल 2n तक का सारा वैल्यू ये आपका क्या है सर, इवन है। अभी हमने बताया ना सर, एक को छोड़ करके आप किसी भी नेचुरल नंबर का फैक्टोरियल निकालोगे उसका वैल्यू क्या आएगा, इवन नंबर ही आएगा। तो चलिए, लेकिन सर इवन में जब हम एक जोड़ देंगे तो वो क्या हो जाता है, ऑड। दुनिया का आप कोई भी इवन नंबर ले लीजिए, कोई भी इवन नंबर, उसमें आप एक जोड़ दीजिए वो क्या हो जाएगा सर, ऑड हो जाएगा। तो सर इवन प्लस 1 ये क्या हो गया, ऑड। तो सर x हो गया आपका ऑड नंबर, जबकि y क्या है, इवन नंबर। अब आपको पता होना चाहिए कि सर किसी भी ऑड नंबर को इवन नंबर से पूरा पूरा कटाया नहीं जा सकता, यानी ऑड नंबर कभी भी इवन नंबर से डिविजिबल नहीं होता। वही आप इवन नंबर में ऑड नंबर से डिवाइड कीजिएगा तो भाग लग जाएगा, डिविजिबल होगा, लेकिन इवन नंबर जो है, सॉरी ऑड नंबर जो है वह इवन नंबर से कभी डिविजिबल नहीं होगा। यानी x जो है सर वो y से डिविजिबल नहीं होगा, ये जबकि कहता है x इज डिविजिबल बाय y। तो सर ये भी बात क्या हो गई, गलत हो गई, x y से डिविजिबल नहीं है, यानी a वाला पार्ट भी क्या आ गया, फॉल्स। यहां से आपको एक चीज पता चल गया कि ऑल इवन नंबर जो होगा सर, कोई भी इवन नंबर जो है इज डिविजिबल बाय ऑड, इवन नंबर इज डिविजिबल बाय ऑड, डिविजिबल बाय ऑड। अगर आप इवन नंबर में किसी ऑड नंबर से भाग देते हैं तो सर डिवाइड हो सकता है, बट ऑड नंबर इज नॉट डिविजिबल बाय इवन, डिविजिबल बाय इवन। समझ गए ना सर? सर इवन नंबर में आप ऑड नंबर से डिवाइड कर सकते हैं, लेकिन ऑड नंबर को आप इवन नंबर से डिवाइड नहीं कर पाएंगे, डिविजिबल नहीं होगा सर। कर तो पाएंगे लेकिन डिविजिबल नहीं होगा। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात हमको इस सवाल से पता चल गया। तो आई होप कि आपको ये सवाल समझ में आया होगा। तो अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक बटन जरूर दबाएं और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।